हेलो क्लास 10th, मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेट जीएक्स के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वन शॉट और वन शॉट के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर वैसे तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट यहां पर हम 10th क्लास से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों के लिए हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, चाहे वो ज्योमेट्री हो, चाहे इसके अलावा भी अलग से जो भी हमारे अलजेब्रा के पोर्शन है या अलग से जो भी चैप्टर्स हैं, उनके मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं वन शॉट। और वन शॉट के अलावा हम बहुत सारे PYQ की भी सीरीज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आपको अगर ये पूरा का पूरा कंटेंट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर देखना है तो आप मेट जीएक्स के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और सारे के सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूं वो एक बार फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ, सबसे पहला मैं यहां पर डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आप लोगों से सर्कल के छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट हैं वो सबसे पहले डिस्कस करूंगा। फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा थ्योरम्स। ठीक है जी, थ्योरम्स के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारे क्वेश्चंस। ओके, तो ये सारा कुछ होने वाला है, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, काफी धमाकेदार सेशन होने वाला है। बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल होगा। चलिए बच्चों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर बहुत बेसिक से चीजें बताऊंगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर इंट्रोडक्शन अगर पार्ट की बात करूं मैं, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम कुछ यहां पर टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ चैप्टर्स लिख रहा कुछ टर्म्स लिख रहा हूं। कौन कौन से? सबसे पहले तो यहां पर सर्कल होता क्या है यही हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सर्कल? सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी बेसिक्स चीजें। फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं आर्क क्या होता है, आर्क कितने तरह के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर कॉर्ड क्या होता है। फिर हम इसके बाद यहां पर डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट क्या होता है। ठीक है जी, टेंजेंट क्या होता है। फिर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, फिर इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो कि है आपका सेगमेंट। ठीक है जी, सेगमेंट। और इसके अलावा सेक्टर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में एक और चीज टेंजेंट के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीकेंट। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से छोटी छोटी सी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए फटाफट से हम जल्दी से देखते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ठीक है जी, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सर्कल। तो बच्चों, सर्कल क्या होता है यहां पे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं व्हाट इज सर्कल। ओके जी, अब देखिए सर्कल होता क्या बच्चों। सर्कल एक्चुअली दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट और सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल क्या होता है? दैट इज collection of point or set of points where each and every point having fixed distance from a fixed point. That fixed point is known as center and that fixed distance is known as radius. ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो बेसिक डेफिनेशन है सर्कल की वो रखने जा रहा हूं। मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया है और मैं आप लोगों से बोल क्या रहा हूं उस चीज को मैं यहां पर शो भी कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे बोला सर्कल क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है जी, सर्कल क्या है? सर्कल दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट having fixed distance from a fixed point
दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल, ठीक है जी, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सॉरी सेंटर एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको ध्यान से इस चीज को समझिएगा बच्चों। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्कल जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सर्कल, ठीक है जी। अब यहां पर मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, इस फिक्स पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं ओ, जिसको मैं सेंटर बोलूंगा, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट से बच्चों, इस फिक्स्ड पॉइंट से आपको ये जितने भी पॉइंट मैंने यहां पर ड्रॉ किए हैं वहां से इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर इसको मैंने इन येलो डॉट से ज्वाइन कर दिया, अगर मैंने इन येलो डॉट से इस पिंक वाले डॉट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जितने भी डिस्टेंसेस आपको मिल रहे हैं, ये जितने भी डिस्टेंसेस मिल रहे हैं आपको, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, ठीक है जी। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो आई थिंक ये बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्कल क्या है, सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल। तो मैं आपसे कह रहा हूं सर्कल दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और आई कैन से दैट इज सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट, वेयर दीज आर ईच ऑफ एवरी पॉइंट। मतलब अगर इन पॉइंट्स को नेम दे दूं मैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन, तो जितने भी पॉइंट्स हैं, इन जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे के सारे पॉइंट को अगर मैं एक फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे एक फिक्स डिस्टेंस मिल रहा है। उस फिक्स डिस्टेंस को बोलूंगा मैं रेडियस, और इस फिक्स्ड पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोलूंगा सेंटर, ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, एक बार वापस से सारी चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे कहा व्हाट इज सर्कल, तो सर्कल दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट or set of points where each and every point having fixed distance and that fixed point is known as center and that fixed distance is known as radius, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा। इस फिक्स पॉइंट को अगर मैंने इन पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, और इस फिक्स पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, सेंटर बोलूंगा, ठीक है जी। तो बच्चों अब अगर ये बात आपको चमक गई है, अगर ये बात क्लियर है, तो आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूं इसको मैंने बोला है सर्कल, ठीक है जी। इसको मैंने क्या बोला है बच्चों, इसको बोला है मैंने सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के लिए मैंने यहां पर रेडियस की भी बात करी। ये जो व्हाइट कलर का जो पॉइंट मिल रहा है, ये जो व्हाइट कलर का पॉइंट मिल रहा है, इस व्हाइट कलर के पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेंटर। और ये जो ग्रीन कलर की आपको डिस्टेंस दिख रही है, ये जो ग्रीन कलर की डिस्टेंस दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बच्चों रेडियस, दैट इज नोन एज रेडियस, ठीक है जी। और ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनको मिलाने के बाद मुझे एक ज्योमेट्री मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम सर्कल, ठीक है जी। अब सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, तो सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ब्रैकेट के अंदर आपको एक सेंटर होगा जिसको O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्मॉल r होगा जिसको हम रेडियस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक इतनी बात तो आपको चमक गई होगी कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है और सेंटर क्या होता है। एक बार वापस से बता रहा हूं मैं आपको, सर्कल क्या होता है, दैट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वेयर ईच एंड एवरी पॉइंट हैविंग फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड दैट फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर्कल के बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ टर्म्स रख रहा हूं, ठीक है जी, कुछ टर्म्स रख रहा हूं, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं आर्क, ठीक है जी। व्हाट इज आर्क, तो मैं आप लोगों के सामने अब नेक्स्ट टर्म जो रख रहा हूं दैट इज आर्क,
ठीक है बच्चों, आर्क क्या होता है, तो इसको समझने के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आर्क को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके घर में मदर है ना, आपकी दादी, नानी, ताई, वॉटेवर जो भी है, वो बैंगल्स पहनती, चूड़ियां पहनती है। ठीक है, अगर मैं उस पर्टिकुलर बैंगल की उस चूड़ी की थिकनेस को निग्लिजिबल ले लूं, ठीक है जी, तो वहां पर मुझे एक ज्योमेट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा मैं सर्कल। ठीक है जी, है ना। तो वो एक एग्जाम्पल के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से बहुत से लोग जो जेंट्स होते हैं वो कड़ा भी पहनते हैं, है ना, कड़ा, चूड़ा, वटेवर जो आप कहते हो, वो भी एक सर्कल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो चूड़ी मान लीजिए टूट जाती है, तो चूड़ी टूटने के बाद केवल 2 पार्ट में ब्रेक होती है। ठीक है, अगर दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, तब तो वो सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। क्या कह रहा हूं मैं, अगर वो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, मतलब मान लो बच्चों, मान लो कि वो इस तरीके से ब्रेक हो गए। ठीक है जी, क्या कह रहा हूं, देखिए व्हाट आई एम सेइंग दैट, मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए वो यहां से ब्रेक हो गई बैंगल। ठीक है, अब अगर वो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रही है, अगर वो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रही है, मतलब क्या है कहने का, मतलब मेरा ये है कि, मतलब मेरा बस ये है, ध्यान से देखिएगा, बस मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये भी इक्वल है। ठीक है जी, अच्छा, ये वाला जो पार्ट है मेरा वो भी इक्वल है, और साथ साथ में जो नीचे वाला पार्ट मुझे मिल रहा है वो भी इक्वल है। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, उसको मैं बोलूंगा सेमी सर्कल। तो इस तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट मुझे मिलेगा और ये नीचे वाला पार्ट मिलेगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोलूंगा सेमी सर्कल। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सेमी सर्कल बोलेंगे। पर अगर वो ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हो सकता दोनों पार्ट अगर अनइक्वल है ना, अनइक्वल है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है, यहां से ब्रेक हो गया, तो अब जो मुझे यहां पर लेंथ मिलेगी, अब जो मुझे यहां पर लेंथ मिलेगी, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम सेइंग दैट, ये वाली जो मुझे लेंथ मिल रही है, दिस लेंथ इज नोन एज माइनर आर्क। चूड़ी टूट करके 2 पार्ट में ब्रेक हो गई, तो ये नीचे वाला जो मुझे पार्ट मिल रहा है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा माइनर आर्क। इसको मैंने बोल दिया माइनर आर्क। और जो ऊपर वाला पार्ट मुझे मिलेगा, जो मुझे ऊपर वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है जी, ये जो पार्ट मुझे मिल रहा है, इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, इस ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूंगा मेजर आर्क। ठीक है जी, तो ऊपर वाले पार्ट को मैं बोलूंगा बच्चों दैट इज मेजर आर्क। ठीक है बेटा, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया मेरा मेजर आर्क और नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया मेरा माइनर आर्क। ठीक है जी, तो अगर सर्कल 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, दोनों पार्ट अगर इक्वल हैं तब तो उन्हें हम सेमी सर्कल बोलेंगे। अगर अनइक्वल है तो यहां पर 2 तरह के आर्क मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको मैं बोलूंगा एक को माइनर आर्क और एक को मेजर आर्क बोलूंगा। ठीक है बच्चों, अब अगर ये बात चमक गई है तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो चुकी है। आर्क के बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज आफ्टर आर्क हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, कॉर्ड क्या होता है बच्चों, तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या होता है, दैट इज अ लाइन सेगमेंट दैट इज कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ज्वाइनिंग बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड क्या है बच्चों, कॉर्ड क्या है बच्चों, कॉर्ड है एक लाइन सेगमेंट
जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मिलता है। सर्कल के सर्कमफेरेंस को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से मुझे जो यहां पर लाइन दिख रही है, लाइन सेगमेंट दिख रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा कॉर्ड। ठीक है, दिस इज कॉर्ड। ठीक है जी। इसी तरीके से ये भी कॉर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये भी कॉर्ड है। ठीक है जी। तो ये बच्चों सारे के सारे कॉर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है डायामीटर, है ना। तो डायामीटर को समझने के लिए, डायामीटर भी एक कॉर्ड है, डायमीटर भी एक कॉर्ड है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, डायमीटर दैट इज ऑल्सो अ कॉर्ड, और आई कैन से दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या है बच्चों? दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू क्या है? दैट इज डायमीटर। तो डायमीटर क्या है बच्चों? दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आप उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर क्या है बच्चों? दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड है एक लाइन सेगमेंट दैट इज ज्वाइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड क्या है बच्चों? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट दैट इज ज्वाइनिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और डायमीटर क्या है? डायमीटर है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है जी, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सीकेंट, ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं यहां पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं टेंजेंट, ठीक है, देन सीकेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों चीजें हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल ले लिया है। अब इस सर्कल में ध्यान से देखिएगा, इफ अ लाइन सेगमेंट दैट इज इंटरसेक्टिंग विद अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है जी, अगर एक लाइन, नॉट लाइन सेगमेंट, सॉरी, दैट इज लाइन, एक लाइन सर्कल के साथ अगर केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है जी, अगर एक लाइन सर्कल के साथ केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है जी, अगर एक लाइन सर्कल के साथ केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चों? उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज टेंजेंट। ठीक है जी, तो टेंजेंट क्या होता है बच्चों? इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट विद दिस सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है जी, तो लाइन क्या है बच्चों? लाइन क्या है? लाइन आप जानते हो लाइन क्या है? लाइन एक ऐसा पर्टिकुलर, मैं कह दूं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जिनको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। या अगर इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एक ही लाइन पे है, कोलिनियर है, तो आपको जो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री मिलेगी उसको आप क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक लाइन क्या है, वो हमने देख लिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक लाइन एक पर्टिकुलर सर्कल के साथ केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को ही आप टेंजेंट बोलेंगे। और उस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट।
तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बात आती है कि सीकेंट क्या होता है। तो बच्चों सीकेंट क्या होता है? सीकेंट इज ऑल्सो अ लाइन, सीकेंट इज ऑल्सो अ लाइन which intersect with the circle at 2 point, which intersect with the circle at 2 point। तो यहां पर अगर हमने इसको नेम दिया, सपोज टू भी हमने इसको नेम दे दिया, मान लीजिए स्मॉल ए, इसको मैंने दे दिया स्मॉल सी, इसको दे दिया स्मॉल डी। तो आप क्या देख रहे हैं? सीकेंड जो होगा वो इस पर्टिकुलर सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जबकि टेंजेंट केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है जी। चलिए अब ये बात आपको चमक गई है। इसके बाद कुछ और टर्म्स हम डिस्कस करते हैं जो कि यहां तो नहीं पर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आप लोगों को जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये समझा देता हूं फटाफट से कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेक्टर एंड व्हाट इज सेगमेंट। ठीक है जी। तो सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, ये दोनों चीजें फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो बेटा यहां पर मैं अगर बात करूं सबसे पहले सेक्टर की, तो सेक्टर क्या होता है? इट इज अ एरिया, दैट इज अ एरिया। ये क्या है सेक्टर? सेक्टर एक्चुअली एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेक्टर क्या होगा? एक एरिया को, एक पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 2 रेडियस और किसी भी आर्क के बीच का होगा। कोई भी आर्क, आइदर वो माइनर हो और आइदर मेजर हो। तो सेक्टर क्या है? सेक्टर क्या है? सेक्टर इज अ रीजन और दैट इज अ एरिया दैट इज बाउंडेड बिटवीन एनी ऑफ द आर्क एंड 2 रेडियस। तो बच्चों ये जो ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है, इस रीजन को मैं बोलूंगा माइनर सेक्टर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये दोनों रेडियस और माइनर आर्क के बीच का रीजन है। वहीं अगर मैं देखूं एक रीजन मुझे ये भी मिल रहा है, इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा? इस रीजन को मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। क्यों बोलूंगा? क्योंकि दोनों रेडियस और मेजर आर्क के बीच का रीजन है ये। ठीक है जी। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं बच्चों आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, ये वाला पिज्जा आप सभी ने खाया होगा। पिज्जा की अगर एक स्लाइस निकाल दी कट करके, है ना, तो वो जो एक स्लाइस है वो रिप्रेजेंट करेगा माइनर सेक्टर को, और जो बची हुई स्लाइसेस हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे मेजर सेक्टर को। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा रीजन है, ये वाला जो मेरा रीजन है, इस रीजन को मैं क्या बोलूंगा? इस रीजन को मैं बोलूंगा बच्चों मेजर सेक्टर। इस रीजन को मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। ठीक है बेटा। तो अगर ये बात चमक गई है तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ये काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये वाला रीजन आप लोगों के सामने है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा मेजर सेक्टर। ठीक है जी। इसके बाद टर्मिनोलॉजी आती है सेगमेंट। तो बच्चों सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट भी एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर मैं यूं बोलूं सेगमेंट भी एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच होगा, जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच होगा। तो ये माइनर आर्क है और कॉर्ड ए बी है। इसके बीच के रीजन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इसके बीच के रीजन को मैं बोलूंगा माइनर सेगमेंट। तो ये मेरे पास आ गया है माइनर सेगमेंट। अब बच्चों इसी तरीके से ये वाला जो मेरा रीजन है, ये मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन है। ये मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन है। तो इस रीजन को मैं नेम दूंगा मेजर, इस रीजन को मैं नेम दूंगा मेजर सेगमेंट। ठीक है जी। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का रीजन। और यहां पर आप देख सकते हैं मेजर सेगमेंट क्या है? कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का रीजन। ठीक है बच्चों,
तो आई थिंक ये बात आपको चमक गई होगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जो मैंने आपसे कहा था कि टेंजेंट एक लिमिटिंग केस होता है सीकेंट का, कैसे होता है चलिए उसको भी समझते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हाउ यू कैन से दैट टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ये कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, हाउ वी कैन से दैट, हाउ वी कैन से दैट, है ना, हाउ वी कैन से दैट टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ठीक है, हाउ वी कैन से दैट टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, ये आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपसे प्रूफ करने के लिए या आपको समझाने के लिए पूछ सकता है। अब ये कैसे करेंगे, हाउ यू कैन डू दैट, देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा। ठीक है जी, कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक ले रहा हूं सर्कल। ठीक है जी, मैंने ये ले लिया एक सर्कल। अब इस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सीकेंट, इस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक सीकेंट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है जी, तो चलिए मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया एक सीकेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने सीकेंट ड्रॉ कर दिया। इस सीकेंट को मैं कुछ नेम दे देता हूं, तो मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया P और इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने Q। अब मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। इस सीकेंट को अगर मैं पॉइंट P के अबाउट फिक्स कर दूं, मतलब पॉइंट P फिक्स हो गया, जो मूव करेगा केवल पॉइंट Q मूव करेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ठीक है, तुमने देखा है जो घड़ी का घंटे वाली जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और नीचे वाला जो होता है वो पेंडुलम वो मूव करता रहता है ना। तो कुछ इसी तरीके का आप चीज यहां भी देख रहे हैं कि ये P को मैंने फिक्स कर दिया। अब ये जो Q है वो या तो मैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं। ठीक है, तो कोई भी एक डायरेक्शन आप ले सकते हो, तो मैं यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूं। ठीक है जी, तो देखिए मैं यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूं, मतलब हो क्या रहा है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हो क्या रहा है कि जो मेरा पॉइंट P है वो तो फिक्स हो गया, पर पॉइंट Q मेरा रोटेट कर रहा है ना। तो पॉइंट Q मेरा अगर रोटेट कर रहा है बच्चों, तो देखिए होगा क्या, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। होगा क्या, यहां मुझे ढेर सारे पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहां पर ढेर सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। कैसे पॉइंट मिलने वाले हैं, अभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी वन बाय वन, बस ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है जी, ध्यान से चीजों को देखते जाइएगा, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होने वाली हैं। ठीक है जी, अच्छा फिर देखिए एक और ले लिया मैंने इसी तरीके से। ठीक है जी, एक और मैंने ले लिया इसी तरीके से, फिर इसी तरीके से इसके अलावा एक और ले लेते हैं, चलिए ये एक और मैंने ले लिया। ठीक है जी, अच्छा फिर इसके अलावा एक और ले लेता हूँ, चलिए मैंने एक और ये भी ले लिया। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा फिर से एक और मैं ले रहा हूँ, देखिए ये मैंने ले लिया। ठीक है जी, एक और ले लिया मैंने ये। अच्छा अब ध्यान से देखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपसे। ठीक है, देखिए एक ये मैंने एक और लाइन यहाँ पे लास्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, तो मुझे यहाँ पर अब ये फाइनल लाइन मिलेगी। क्या, ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये इनको मैं पहले फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। मैंने अलग अलग ये लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्या लिए हैं, ये आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बस पेशेंस के साथ सारी चीज़ें देखते जाइएगा,
एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, तो देखिए अब क्या कह रहा हूं मैं, इस चीज को समझिएगा। मैंने आपसे बोला कि पी क्यू मेरा सीकेंट है, पॉइंट पी को मैंने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, और पॉइंट क्यू को मैं यहां पर या तो एंटी क्लॉक या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा। ठीक है, तो पहले ये जो पी क्यू था वो उसकी इनिशियल पोजीशन थी। अब होगा क्या, इस चीज को समझिएगा। अब होगा क्या, ये जो मेरा पी क्यू है वो धीरे धीरे शिफ्ट करता जाएगा। ये जो पी क्यू है ये धीरे धीरे मूव करता जाएगा। पी फिक्स रहेगा, क्यू मूव करेगा। धीरे धीरे आप देख सकते हो, है ना। ये पी को मैंने फिक्स कर दिया, ये पी को मैंने फिक्स कर दिया। ये धीरे धीरे ये मूव करता जाएगा, ये पॉइंट मूव करता जाएगा, क्यू मूव करता जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q1, इस पॉइंट को बोल दिया Q2, इसी तरीके से इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q3, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q4। ठीक है जी, इसी तरीके से इसको बोल दिया Q5, एंड ये लास्ट मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, एंड दिस इज Q6 एंड दिस इज Q7। तो बच्चों देखो, जैसे इसको मैं मूव कराता जा रहा हूं, देखिए एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आफ्टर मूवमेंट ऑफ क्यू, एक टाइम आएगा जब ये जो सीकेंट था, अभी भी सीकेंट है, देखो PQ1 सीकेंट है, PQ2 सीकेंट है, PQ3 सीकेंट है, PQ4 सीकेंट है, PQ5 सीकेंट है, PQ6 सीकेंट है, PQ7 ये भी सीकेंट है। बट अब देखो, अब जो पिंक वाली लाइन मिल रही है आफ्टर फाइनल रोटेशन ऑफ PQ, आफ्टर फाइनल रोटेशन ऑफ PQ, आपको जो फाइनली ये पिंक लाइन मिल रही है, अब ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप इस चीज को अगर आप समझ पा रहे हैं, इसी वजह से हम यहां पर सीकेंट को बोलते हैं कि दैट इज अ टेंजेंट को, सॉरी, हम बोलते हैं कि टेंजेंट सीकेंट का ही एक लिमिटिंग केस है। ठीक है जी, मतलब जैसे हम सीकेंट को मूव कराते जाएंगे या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आफ्टर फ्यू स्टेप्स आपको एक फाइनली एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट करके केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और वो जो पर्टिकुलर लाइन होगी उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। आई थिंक ये बात चमक गई होगी आपको कि क्यों हम यहां पर टेंजेंट को लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर अगर हम PQ को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करते हैं व्हाइल वी आर टेकिंग पॉइंट P एज अ फिक्स पॉइंट, तो आफ्टर फ्यू रोटेशन हमें यहां पर जो सीकेंट है वो मिलता हुआ दिखाई देगा टेंजेंट के फॉर्म में। ठीक है जी, आई थिंक ये बात आपको चमक गई होगी, ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, है ना। आई थिंक ये बातें यहां पर समझ में आपको आ चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट ये आप लोगों को एक थ्योरम है जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें हमें डिस्कस करनी होगी। सबसे पहली बात, मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ठीक है, और इसके बाद एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो चलिए एक हम यहाँ पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, क्या प्रूव करना है, तो देखिए प्रूव क्या करना है बच्चों, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर मैंने ये रेडियस लिया
अगर मैंने यहां से ये रेडियस लिया, सपोज टू बी दैट पॉइंट इज P, ठीक है जी, अगर मैंने ये पॉइंट P लिया तो आपको ये बताना है, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि OP इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है जी, आपको ये प्रूव करना है। तो मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया S, इसको दे दिया Q, ठीक है जी। तो आपको OP को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है SQ पर, ठीक है, SQ हमारा टेंजेंट है, ठीक है जी। अब इसको प्रूफ करने के लिए 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फ्रॉम एनी पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन अ गिवन लाइन, अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, और मैं यहां पर एक लाइन लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन अ गिवन लाइन, ठीक है, इस पॉइंट से मैं यहां पर इस पॉइंट से ढेर सारे लाइन सेगमेंट यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ढेर सारे लाइंस यहां पर, लाइन सेगमेंट यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन अ गिवन लाइन, ठीक है, हमने ढेर सारे यहां पर ड्रॉ कर दिए। अब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, अब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, मतलब इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पर, जो कि इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा है, उस पॉइंट से अगर मैंने इस लाइन पर ढेर सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, तो इन सारे के सारे लाइन सेगमेंट से, जो कि पॉइंट P से ड्रॉ किए गए हैं इस लाइन पर, उन सारे के सारे लाइन सेगमेंट से केवल एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि इससे शॉर्टेस्ट है, और वो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट ही इस पर परपेंडिकुलर होगा, या फिर मैं यूं बोलूं, इन सारे के सारे लाइन सेगमेंट से वो लाइन सेगमेंट जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, वो लाइन सेगमेंट सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है जी। अगर ये बात चमक गई है तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को हमें यहां पर यूज करना है, ठीक है जी। तो अगर ये बात चमक गई है तो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, दैट आई एम टेकिंग R, ठीक है जी। अब पॉइंट O, पॉइंट R और पॉइंट Q को ज्वाइन करते हुए, पॉइंट O, पॉइंट Q और पॉइंट R को ज्वाइन करते हुए मैंने यहां पर एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया है, दैट इज OQ, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, OP और OR, OP और OR, ठीक है जी, OP और OR, ये जो दोनों के दोनों लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट है, सॉरी, ये दोनों के दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, व्हाट आई एम सेइंग दैट यहां पर OP इक्वल होगा OR के, बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आपसे कहा था इस पॉइंट से, अब ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट से जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो इस लाइन SQ पर, ठीक है जी, जितने मर्जी उतने लाइंस ड्रॉ कर लो। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां कह सकता हूं OR प्लस RQ दैट इज ग्रेटर देन OP, कह सकता हूं भाई OR प्लस RQ, क्योंकि ये दोनों अभी तक रेडियस था, अब मैंने OR रेडियस में एक छोटा सा और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, तो अभी तक तो OR और OP दोनों इक्वल थे क्योंकि दोनों ही रेडियस के इक्वल थे, बट अब क्योंकि मैंने RQ OR में ऐड कर दिया तो OQ अब बड़ा हो जाएगा OP से, OQ अब बड़ा हो जाएगा OP से। इसी तरीके से जितने मर्जी उतने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए आप O से इस लाइन SQ पर, इनमें से केवल और केवल OP होगा, वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन राइट हियर OQ इज ग्रेटर देन OP, ठीक है जी। इसी तरीके से आप लिख सकते हो, सिमिलरली any line segment which is drawn
विच इज ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी क्यू। ठीक है, पॉइंट ओ से जितने भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है, एक्सेप्ट ओपी आर लॉन्गेस्ट। ठीक है, वो क्या होंगे? लॉन्गेस्ट होंगे। कैसे होंगे? ब्रैकेट में आपने वो रीजन लिखना है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि आउट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन अ गिवन लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। ठीक है जी, तो अगर ये बात क्लियर है तब मैं यहां से कह सकता हूं सो OP इज परपेंडिकुलर टू SQ। OP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा SQ पर। अब मैं यहां से ये भी कह सकता हूं सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, तो होपफुली ये बात आपको चमक गई होगी। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है ये बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये पूछी जा सकती है आगे भी। तो चलिए देखते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब आप जानते हैं, अभी हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है कि एक सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, एक सर्कल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना होता है। तो वो अगर आपको क्लियर है, तो क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना होता है और टेंजेंट के बारे में आप जानते हैं कि टेंजेंट सर्कल से केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको ये बता भी देता हूं, जैसे एक पॉइंट मैंने ये लिया है ना, एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, देखिए एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके से एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, फिर मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके से एक पॉइंट ये ले लिया, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना होता है। इस वजह से आप कहेंगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, तो आएगा आंसर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है जी, तो होपफुली ये बात आपको चमक गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चों? टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड इन। आप जानते हैं कि टेंजेंट सर्कल के साथ केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन पॉइंट। ठीक है जी, फिर अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन ए टू पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड। आप बताइए, अभी हमने डिस्कस किया है, आप जानते हैं, तो क्या होगा? यू ऑलरेडी नो दैट इज सीकेंट। अभी हमने डिस्कस किया, तो दैट इज सीकेंट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट। चलिए अब ये समझने वाली बात है। तो देखिए, आप देखिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है और इस सर्कल के लिए मैं यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है जी, मैंने ये डायमीटर ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है जी, तो देखिए ये एक पॉइंट हो गया डायमीटर का A और एक पॉइंट हो गया B। तो मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? आपके सामने है सारी चीजें। बेटा आप जानते हो कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो देखिए अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, एक तो मैंने ये ले लिया। ठीक है जी, एक मैंने ये ले लिया। ओके,
अच्छा, अब इसके बाद एक और मैं ले सकता हूं इसी तरीके से, एक और मैं ले लेता हूं। तो अब मैंने एक और टेंजेंट ले लिया यहाँ पर, एक और टेंजेंट मैंने ले लिया यहाँ पर, दैट इज सेकेंड वन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो टेंजेंट्स है, ये दोनों की दोनों जो टेंजेंट्स हैं ये होने चाहिए पैरेलल। इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम करेक्ट करेंगे। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा करेक्ट करेंगे क्योंकि अभी ये पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं टेंजेंट ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से कि वो पैरेलल दिखाई दें। आई थिंक अब यहाँ पर आपको पैरेलल दिख रहे हैं टेंजेंट्स, राइट। तो बच्चों कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर आएगा ओनली 2। ठीक है जी, क्यों 2 आएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं केवल वो डायमीटर पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, डायमीटर के जो एंडिंग पॉइंट है उन्हीं पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, और तभी वो पैरेलल भी होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, मतलब OA पर ये वाला जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा। मान लो इसको नेम दे दिए L और इसको दे दिए M, तो OA पे L परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से OB B पर भी M परपेंडिकुलर होगा। जब दोनों के को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो ये दोनों लाइन डेफिनेटली पैरेलल होंगी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट होगा उस कॉमन पॉइंट को आप जानते हैं क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई थिंक ये बात आपको चमक गई होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P। ठीक है, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ PQ हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले फटाफट से हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने ये बना लिया सर्कल। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, ओके। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ क्या रहा है? टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले सबसे पहले एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया बच्चों। ठीक है जी, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने नेम दे दिया AB। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है 5 सेंटीमीटर, अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, सो OQ इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहां से मैंने ये ले लिया सेंटर O। अब आगे बोल क्या रहा है? आ टेंजेंट PQ। अच्छा, ये PQ टेंजेंट है तो मैं इसको AB नाम ना दे करके मैं इसको नाम दूंगा PQ। चलिए जी, PQ नाम दे दिया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? रेडियस 5 सेंटीमीटर है, आगे क्या बोल रहा है? थ्रू दी सेंटर O एट अ पॉइंट Q, OQ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो चलिए OQ को ज्वाइन कर देते हैं। OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। OQ कितना है बच्चों? OQ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रेडियस कितना है बच्चों? तो रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है। रेडियस कितनी गिवन है देख सकते हो आप, आपको रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो रेडियस आपके सामने है, रेडियस आपके सामने है, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल मस्ट बी 90, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है पॉइंट P पे। अच्छा, ये टच कर रहा है, देखिए एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब मेरे पास कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट P होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपसे PQ की लेंथ पूछ रहा है, आपसे PQ की लेंथ पूछ रहा है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, पॉइंट P पर टेंजेंट है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। अच्छा, OQ की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
तो OQ की लेंथ है आपके पास 12 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप बताइए कि यहां पर मैं कौन सा रिलेशन यूज करूं टू फाइंड PQ। जी हाँ, बताइए। यस, आप लोग करेक्ट सोच रहे हैं कि सर ये तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। जी हाँ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है बच्चों, तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप यहां लिख सकते हैं इन ए ट्रायंगल OPQ, in a triangle OPQ you can use here by Pythagoras theorem. You can use here Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem you can say that, what you can say that बच्चों, आप कह सकते हैं OP square plus PQ square that is equal to OQ square। रख दीजिए वैल्यूज रखिए। OP की जगह रख दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर, प्लस PQ की वैल्यू रख दीजिए। PQ की वैल्यू क्या होगी, PQ स्क्वायर। अब OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है, तो आप ले सकते हैं 12 स्क्वायर, राइट बच्चों। अब आपको PQ स्क्वायर को यही रहने देना है LHS पर, 5 स्क्वायर को राइट हैंड पे लेके जाना है, तो आपको मिलेगा 144 माइनस 25। 12 स्क्वायर होगा 144 और 5 स्क्वायर होगा 25। आपके सामने यहाँ चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 144 माइनस 25। ठीक है जी। तो 144 में से आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया है 12 सेंटीमीटर, एक दिया 13 सेंटीमीटर, एक दिया 8.5 और एक है अंडर रूट 119। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, दैट इज 119, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है जी। तो आसान क्वेश्चन था, होपफुली ये आपको चमक गया होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कई दफा पूछा गया क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज, है ना, मैं यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या हाईली VVIP क्वेश्चन या जो भी आप समझो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी। तो देखिए, अब मैं इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो एक मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसी तरीके से एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ये भी ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इस एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P। ठीक है जी। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनको मैंने नेम दे दिया P एंड PQ एंड दिस इज PS। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपको प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू PS, ये प्रूफ करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेंटर O को OQ से, मतलब O को Q से और O को S से ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है। O को Q से और O को S से ज्वाइन कर लूंगा। तो आप यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, ज्वाइन पॉइंट O टू P एंड पॉइंट O टू Q, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। मैं पॉइंट O को P से ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है। पॉइंट O को पॉइंट P से ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैंने वो भी कर दिया। अब आप जानते हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब OQ परपेंडिकुलर होगा
PQ पर, और इसी तरीके से OS भी परपेंडिकुलर होगा PS पर। ठीक है बेटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर एट रेडियस थ्रू point of contact. That's why you can say that OQ is perpendicular to PQ and OS is perpendicular to PS, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहां से आप कह सकते हो बच्चों एंगल OQP दैट इज इक्वल टू एंगल OSP, ये आप कह सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर ये बात चमक गई है बच्चों, अगर ये बात क्लियर है आप लोगों को, तो यहां ध्यान से देखिएगा, मैं इसको प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल्स ले रहा हूं। कौन कौन से दो ट्रायंगल ले रहा हूं? मैं ले रहा हूं ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल OSP। ठीक है जी, ट्रायंगल OSP ये भी मैंने ले लिया। दोनों ट्रायंगल्स में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OS बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, तो OQ और OS इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं सेम सर्कल के, एंड OP इक्वल होगा OP के क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक है जी। अच्छा, एंड एंगल OQP और OSP ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, तो आप लिख सकते हो एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल OSP ईच 90 डिग्री। दोनों ही 90 डिग्री हैं। ठीक है जी, दोनों ही एंगल 90 डिग्री है। तो अब आप यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल OQP दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSP। किस कॉन्ग्रुएंसी से बताइए, थोड़ा सोचिए। देखिए हाइपोटेनियस दोनों की इक्वल हो चुके हैं, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं और रेडियस भी इक्वल हो चुकी है। जी हाँ, करेक्ट सोच रहे हैं आप। RHS कॉन्ग्रुएंसी यहां पर यूज होगा, तो आप कह सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय CPCT what you can say that by CPCT आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? PQ इज इक्वल टू PS। ठीक है जी, तो अब आप कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू PS। अच्छा जी, अच्छा, अब एक दो चीजें और हैं जो यहां से निकल करके आएंगी और वो भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कि दोनों टेंजेंट, बोथ दी टेंजेंट्स are equally inclined with the line that is joining from center to that external point। ये भी इसी थ्योरम से लिंक्ड है। ये अलग अलग बार अलग अलग टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, कई दफा पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं, ये जो दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। इसी तरह से ये भी पूछता है कि दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वली इंक्लाइंड होंगे, मतलब सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, तो एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला है, उसके लिए स्टेटमेंट क्या यूज करेगा? बोथ द टेंजेंट विच आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन दैट इज ज्वाइंड फ्रॉम सेंटर टू दैट एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब OP के साथ दोनों टेंजेंट इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब 1 और 2 इक्वल है, और PQ और PS दोनों सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं, मतलब एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। कई बार
तीनों चीजें एक साथ भी पूछ लेता है, तो बच्चों को ये चमकता नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो इसी थ्योरम से लिंक्ड है ये तीनों चीजें। कौन कौन सी? आपसे बोलेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, पहली चीज। दूसरी चीज बोथ द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दूसरी चीज। तीसरी चीज बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन दैट इज ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू दैट एक्सटर्नल पॉइंट, तीसरी चीज। ये तीनों साथ साथ भी पूछ सकता है और हो सकता है आपको अलग अलग भी पूछ ले। तो यही चीज बाय CPCT से आ जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये चीज भी आपसे एग्जाम में पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर फिर इसके बाद क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए, एक मैंने ये लिया सर्कल और इसी तरीके से एक सर्कल मैं ये ले रहा हूं। ठीक है, दोनों में पहली चीज तो ये बात है कि दोनों ही जो सर्कल्स हैं, इन दोनों सर्कल के सेंटर सेम है। ठीक है जी, तो चलिए पहले हमने ये दोनों के सेंटर सेम कर दिया, दोनों को कॉन्सेंट्रिक बना दिया। ठीक है जी, तो दोनों के सेंटर मान लीजिए हो गए सेम एंड दैट इज सपोज टू बी, ये हो गया O। अब बोल क्या रहा है, प्रूव दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचिंग द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं अब आपके सामने एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं जो कि किसके लिए है, जो कि लार्जर सर्कल के लिए है। ठीक है जी, तो लार्जर सर्कल के लिए मैंने यहां पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया है, इस कॉर्ड को मैं नेम दे रहा हूं PQ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है, थ्योरम में है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, उन सर्कल्स में एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि दोनों में कॉमन है। एक्चुअली एक के लिए वो टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है छोटे सर्कल के लिए, और बड़े सर्कल के लिए वो कॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि जिस पॉइंट पर वो मिल रहा है छोटे सर्कल के साथ, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो ये आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है PS इज इक्वल टू SQ। ठीक है, तो जो चीजें गिवन है वो आप लिख लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें लिखना होता है क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, क्या कंस्ट्रक्शन है एंड प्रूफ, ये सारी चीजें बोलता है। तो वो आप कर लेंगे, इसके बाद ही इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर अब देख रहा हूं इसका प्रूफ। तो सबसे पहली चीज कि जो रेडियस है, ठीक है, छोटे सर्कल के लिए बात कर रहे हैं, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो आप यहां लिखेंगे फॉर स्मॉलर सर्कल, यहां आप लिखेंगे OS इज परपेंडिकुलर टू PQ, ब्रैकेट में रीजन दीजिएगा। क्या रीजन दीजिएगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, है ना, एट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आप लिख देंगे। ठीक है जी, अच्छा, तो इसको लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आप यहां पर एक और थ्योरम जानते हैं, कौन सा, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा हुआ है, या वो नहीं भी जानते हैं तो भी आप यहां पर इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। 9th क्लास में डायरेक्ट थ्योरम है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बड़े वाले सर्कल के लिए आप यहां लिख सकते हो, अ लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू दैट कॉर्ड, ठीक है, if that is perpendicular on it then that is bisecting it। ठीक है, मतलब अगर सेंटर से उस कॉर्ड PQ पर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, अब बड़े वाले सर्कल को देखना है, तो बड़े वाले सर्कल के लिए अगर सेंटर से हमने किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो वो जो कॉर्ड है उस कॉर्ड को वो लाइन सेगमेंट OS क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये डायरेक्ट भी आ सकता है, बट मैं यहां पर उसको उससे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर मान लो 2 नंबर का आता है तो आप उससे कर सकते हो, ठीक है, बट मैं उससे नहीं कर रहा हूं, है ना। एंगल OSP दैट इज इक्वल टू एंगल OSQ।
क्यू ईच 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर इसको ज्वाइन कर देंगे, किसको किसको ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे ओ को ई से और आप ज्वाइन कर देंगे ओ को क्यू से। ये काम आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस काम को करने के बाद हम दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OSP एंड ट्रायंगल OSQ, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। OS इज इक्वल टू OS दैट इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। ठीक है जी, एंड एंगल OSP इज इक्वल टू एंगल OSQ। ठीक है, ईच 90 डिग्री, ये आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंड OP इज इक्वल टू OQ, ये भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है ना, या रेडियस ऑफ सेम सर्कल भी बोल सकते हैं। तो अब मैं यहां कह सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल OSP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OSQ के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हो गए हैं मेरे कॉन्ग्रुएंट। सो बाय CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो बाय CPCT आई कैन से दैट PS इज इक्वल टू QS। आप कह सकते हैं कि PS इक्वल होगा QS के। ठीक है बच्चों, PS इक्वल हो गया QS के, और यही हमको प्रूफ भी करना था। राइट, तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। छोटे वाले सर्कल के लिए जो रेडियस होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, बड़े वाले सर्कल के लिए वही रेडियस जो छोटे वाले सर्कल के लिए परपेंडिकुलर था अब PQ पर परपेंडिकुलर होगा 9th क्लास के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, है ना। बट उसको ना करके मैंने क्या किया है, मैंने ट्रायंगल OSP और ट्रायंगल OSQ को अलग अलग लिया है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। OP इक्वल है OQ के, दोनों रेडियस हैं। देन एंगल PSQ और एंगल OSP और एंगल OSQ ये दोनों 90 हैं। ठीक है जी, एंड OP और OQ दोनों रेडियस हैं बड़े वाले सर्कल के, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो CPCT से मैं कह सकता हूं कि PS इक्वल होगा QS के। ठीक है बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको चमक गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल with center O from external point T, prove that angle TPQ that is equal to angle twice of angle OPQ। ठीक है जी, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले फटाफट से मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पे क्या बोल रहा है, TP और TQ ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम TP और TQA दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। दो टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक टेंजेंट, तो मैंने ये ले लिया, और इसी तरीके से एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, अच्छा अब इनको नेम दे देते हैं। TP और TQ बोला है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है मेरा वो है T, दिस इज P एंड दिस इज Q। तो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। अब बोल रहा है O क्या है, सेंटर, तो O मैंने ले लिया बच्चों सेंटर O। ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T से, T से हमने ज्वाइन कर लिया, करेक्ट है। प्रूव दैट PTQ मतलब PTQ ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल दैट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं, OPQ की बात चल रही है। ठीक है, ये मैंने लिया सेंटर, दिस इज O, तो पहले OP को ज्वाइन कर लीजिए, एंड इसी तरीके से फिर आप OQ को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, फिर इसी तरीके से आप OT को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसकी नीड होने वाली है। ठीक है जी, एंड इसी तरीके से PQ को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है ना। ये आप चीज़ें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, नहीं लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा।
आपसे किस एंगल की बात चल रही है? एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू इस एंगल की बात चल रही है, और एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू की बात चल रही है। तो इस वाले एंगल की बात चल रही है, मान लो इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, और इस वाले एंगल की बात चल रही है, ठीक है बच्चों, तो इस एंगल को मैंने बोल दिया फाई। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है पी टी क्यू, मतलब फाई जो एंगल होगा वो एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब एंगल थीटा के डबल होगा, फाई एंगल थीटा के डबल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तब ध्यान से चीजों को समझिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है जी, ट्रायंगल ओ पी क्यू में आप ही देखिए ओपी और ओक्यू दोनों रेडियस है। ठीक है जी, ओपी और ओक्यू दोनों क्या है? रेडियस है। ठीक है, दोनों रेडियस है, सेम सर्कल के रेडियस है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल होगा एंगल ओ क्यू पी के, है ना, यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात क्लियर है तो ये दोनों ही एंगल्स थीटा के इक्वल हो जाएंगे, इतनी बात तो क्लियर होगी, राइट। अब आप ये भी जानते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा पीटी पर और ओक्यू परपेंडिकुलर होगा क्यूटी पर, ये भी आप जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये जानते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा पीटी पर एंड ओक्यू परपेंडिकुलर होगा किस पर? टीक्यू पर। ओके, इसका रीजन आप दे दीजिएगा, है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आप लिख सकते हैं वहां पर। तो यहां से बच्चों अब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो एंगल QPT है, एंगल QPT है, वो इक्वल होगा 90 माइनस थीटा के। ठीक है जी, QPT किसकी इक्वल होगा? 90 माइनस थीटा के। क्यों? क्योंकि मेरे पास OPT 90 था, है ना भाई। यहां से आप कह सकते हो कि एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT दैट इज इक्वल टू 90, है ना। अभी हमने बताया इस बात को। तो जब OP परपेंडिकुलर है PT पर, तो OPT 90 जब होगा और OPQ को हमने ऑलरेडी थीटा बता दिया है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है, ये जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये दोनों ही एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है जी, क्लियर है? क्यों दोनों इक्वल होंगे? क्योंकि PT इक्वल है TQ के, तो ट्रायंगल TPQ में भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। और वैसे भी जब ये दोनों एंगल थीटा थीटा है, कौन कौन से? APQ और OQP, ठीक है, और OQ भी परपेंडिकुलर है QT पर, तो जो आपका एंगल OQT है ये भी 90 होगा। अब ये अगर 90 है तो OQP ये थीटा था, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा? PQT, वो होगा कितना? 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो यहां से इसको समझ लीजिए, एंगल OQT इसको लिख सकता हूं एंगल OQP प्लस एंगल PQT लिख सकता हूं। ठीक है जी, तो एंगल OQT क्या है? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल OQP कितना है? थीटा। मुझे चाहिए PQT, देखिए मुझे चाहिए PQT, कितना आ जाएगा? यहां से निकाल लीजिए, थीटा को लेफ्ट हैंड पर रख दीजिए, तो PQT आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आ गया मेरा 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से QPT ये भी आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंगल QPT ये 90 माइनस थीटा था, तो PQT ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी PQT में। ठीक है बच्चों, है ना, इसको स्टेटमेंट फर्स्ट दिया। ओके, अब मैं लगा रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल PQT पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन ट्रायंगल PQT यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ ट्रायंगल क्या मिलेगा, एंगल QPT प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब रख दीजिए QPT की वैल्यू रख दीजिए और PQT की भी वैल्यू रख दीजिए। रखिए कितना आएगा 90 माइनस थीटा प्लस ये भी कितना है दैट इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। ठीक है जी। और एंगल PTQ को हमने लिया था फाई, तो इसको रख दीजिए फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों देख सकते हो 90 प्लस 90 180 होगा, जो कि 180 को कैंसिल कर देगा, आपको मिलेगा माइनस थीटा प्लस फाई, मतलब फाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0। या फिर मैं बोलूं फाई इज इक्वल टू 2 थीटा, या फिर मैं बोलूं फाई क्या था, एंगल PTQ कितना था, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा क्या लिया था हमने OPQ, है ना, एंगल OPQ। तो यही हमको बच्चों प्रूव करना था, यही हमको यहां पर शो करना था। आई थिंक ये बात चमक गई होगी। एक बार वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले OP परपेंडिकुलर होगा PT पर, इस तरीके से OQ परपेंडिकुलर होगा PT पर, तो एंगल OPT 90 होगा, वैसे ही एंगल OQT भी 90 होगा, राइट। अब ट्रायंगल POQ, क्योंकि एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर OPQ को हमने थीटा लिया है तो OQP भी थीटा होगा यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, है ना। तो अब मेरे पास एंगल QPT आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है जी। वैसे ही एंगल PQT भी आ जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर मैंने PQT में बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है यहां पर, तो मुझे रिजल्ट मिल जा रहा है क्या, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180। 180 यहां से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। फाई हमारा था एंगल PTQ और हमारा थीटा था एंगल OPQ, राइट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको चमक गया होगा, आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, सो बच्चों दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू।